हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिकम्प्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है A3B2। तो इसको हमें डिकम्प्रेस करना है। डिकम्प्रेस का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स के बाद जो डिजिट लिखा होगा उतने टाइम्स वो कैरेक्टर रिपीट कर देना। जैसे यहाँ पे A3 लिखा हुआ है तो A को 3 टाइम्स रिपीट कर देना है, और B2 लिखा हुआ है तो B को 2 टाइम्स रिपीट कर देना है, राइट। तो इसको कोड कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने IDE पर। जैसे जबर IDE एंड यहाँ पर एक P3 नाम का पैकेज है। तो हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, इसको नेम दे देंगे मेन, राइट। इस मेन क्लास में एक मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग str इक्वल टू A3B2 हमें डिकम्प्रेस करना है। तो हमने एक इनपुट स्ट्रिंग ले ली A3B2, राइट। एंड उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल और लिया जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर कराएंगे, और मेथड कॉल कर लेते हैं डिकम्प्रेस्ड स्ट्रिंग। यहाँ पे पास कर देते हैं str, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, रिजल्ट को प्रिंट करा लिया, राइट। अब यहाँ पे मेथड कॉल किया है तो मेथड को इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तो प्राइवेट स्टैटिक रिटर्न टाइप विल बी स्ट्रिंग एंड डिकम्प्रेस्ड स्ट्रिंग एंड इनपुट रिसीव कर लेते हैं str। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर लेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, एक इनपुट म्यूटेबल स्ट्रिंग होता है जिसमें मॉडिफिकेशन करना काफ़ी इजी होता है, स्ट्रिंग बिल्डर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे int i इक्वल टू 0 एंड वाइल लूप चला लेंगे। कब तक चलना चाहिए, जब तक कि str.length i की वैल्यू i लेस देन str.length है, तब तक वो लूप चलना चाहिए, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कैर वेरिएबल ले लेंगे ch नाम का, उसमें हम str.char i डाल देंगे। जो करंट इंडेक्स का जो कैरेक्टर होगा वो उसमें डाल देंगे ch में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कैरेक्टर्स के बाद जो नंबर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट में क्या पहले इनिशियली क्या डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम i++ इंक्रीज कर देते हैं। क्यों करेंगे इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर जो 0th इंडेक्स पे था उसको तो हमने ch में डाल दिया, तो उसको इंक्रीज भी करना होगा नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करने के लिए, राइट। एंड कैरेक्टर्स के बाद नंबर्स हो सकता है सिंगल डिजिट नंबर्स हो या फिर 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो। तो सभी डिजिट्स को काउंट करने के लिए हमें एक फिर से लूप चलाना पड़ेगा, while i should be less than str.length। एंड अब हम यहाँ करेंगे character.eachDigit। कैरेक्टर एक रैपर क्लास होती है, उसके पास एक मेथड है eachDigit नाम का। तो वो करंट कैरेक्टर को चेक करेगा क्या वो डिजिट है या नहीं। अगर डिजिट होगा तो लूप के अंदर जाएगा str.char@i। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो लूप के अंदर जाएगा और हम काउंट को कैलकुलेट करेंगे कि वो नंबर्स सिंगल डिजिट है या 2 डिजिट है। यहाँ पे काउंट इनटू 10 इसलिए लिया गया है, अगर 2 डिजिट का होगा तो उसको हैंडल करने के लिए इनटू 10 किया गया है। इसका मैं एक एग्जांपल भी लेकर दिखा दूंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा ये क्यों लिया गया है, राइट। str.char@i -0 ये आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा, माइनस ये आपको एग्जैक्ट नंबर, जैसे यहाँ पे A3 है तो 3 को काउंट करेगा। यहाँ पे str.char@-0 क्या करेगा, आपको वो एग्जैक्ट नंबर दे देगा 3, राइट। एंड उसके बाद अगर 3 के बाद एक भी और भी नंबर है, मतलब डिजिट्स के बाद और भी नंबर होंगे तो उनको रीड करने के लिए i+ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाइल लूप क्या करेगा, ये वाला वाइल लूप क्या करेगा, डिजिट कैरेक्टर्स के बाद कितने नंबर्स हैं उनको काउंट कर लेगा। एंड उसके बाद हम चेक कर लेंगे इफ़ काउंट इक्वल टू 0। अगर मतलब काउंट कैरेक्टर्स के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो उस केस में काउंट की वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, राइट। मतलब सिंगल कैरेक्टर तो होगा ही, इसीलिए 1 कर दिया।
अब क्या करेंगे, एस बी क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर है, इसमें हमें अपेंड करा देना है। क्या अपेंड कराना है, जो सी एच यहाँ पे सी एच वेरिएबल बनाया था उसको अपेंड करा देना है। तो कैसे कराएंगे, वो कैरेक्टर है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सी एच। अब वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ, तो रिपीट करने के लिए रिपीट मेथड यूज कर लेंगे, और कितने टाइम्स रिपीट हुआ तो वहाँ पे काउंट के पास वो वैल्यू होगी जितने बार वो रिपीट हुआ होगा, राइट। ये हो गया आई थिंक। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे एस बी को। वाइल लूप के बाहर आ जाते हैं एंड रिटर्न एस बी। एस बी रिटर्न नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न टाइप है हमारा स्ट्रिंग है, एंड इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तो एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। आई थिंक ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको हम रन करा के देखते हैं। देखिए हमारा इनपुट स्ट्रिंग क्या था, A3 एंड B2 था, राइट। एंड तो आउटपुट क्या आया, A3 टाइम्स एंड B2 टाइम्स। इसको इनपुट को चेंज करके देखते हैं। A5 ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं, फिर से रन कराते हैं। यस, A5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है और B2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज अवर आउटपुट। सो क्या लॉजिक था, लॉजिक यही था कि हमें कैरेक्टर्स के बाद जो डिजिट्स हैं उनको काउंट करना है। और यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट इंटू 10 क्यों लिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिंगल डिजिट का नंबर हो। यहाँ पर सपोज 1 2 A1 2 है एंड B2 है, राइट। तो A12 है। तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, जब i की वैल्यू 1 को पॉइंट कर रही होगी तो उस केस में काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और str.char -0 ये आपको क्या देगा, 1 देगा। सेकेंड टाइम जब लूप रन करेगा तो i कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, 2 पे पॉइंट कर रहा होगा। उस केस में i काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 इंटू 10 हो जाएगी, प्लस str.char i 2 हो जाएगी। तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम नंबर्स को काउंट करेंगे, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।